हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पेपर है ये केवीएस के स्टूडेंट्स के लिए है। केवी के टीचर्स ने ही प्रिपेयर किया है। संगठन ने 5 सैम्पल पेपर दिए हैं। अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर फाइनल एग्जाम में भी संगठन ने जो पेपर दिए थे, आपके फाइनल एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन उसी से पूछे गए थे। तो ये जो 5 सैम्पल पेपर है, पाँचों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड डेफिनेटली एग्जाम्स में आपको इनसे हेल्प मिलेगी। ओके, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। बिफोर दैट, इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अगर आपकी क्लास की आती है उसको आप मिस ना करें। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ a equals to 1 and b equals to 2, then find the value of a to the power b plus b to the power n, b to the power a and whole to the power -1। चलिए a और b की वैल्यू रखते हैं। a 1 है, a to the power b उसने बोला है यानी कि 1 स्क्वायर, प्लस b to the power a यानी कि 2 to the power 1, और इस पूरे की पावर -1। सॉल्व करिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 की पावर 1 2 ही रहेगी, और होल टू द पावर -1, 1 + 2 इज 3, 3 टू द पावर -1। और आप जानते हैं जब भी किसी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 3 का 1/3 हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इनमें से कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का एक क्राइटेरिया नहीं है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एस 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 ए क्राइटेरिया है, एस ए एस साइड एंगल साइड एंड एंगल साइड एंगल, दैट्स ऑल। ए या फिर एस एस ए साइड साइड एंड एंगल्स। देखिए एस ए एस में होता क्या है, अगर इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है तभी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन अगर दो साइड्स इक्वल है और उसके बाद ये वाली जो साइड है आपकी, ये साइड्स इक्वल है लेकिन एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो फिर ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। एस एस ए कोई क्राइटेरिया नहीं है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर्स। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। हिरोन से क्वेश्चन है। आई एम श्योर आपको ये पता होगा कि टर्म 1 में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं आपके केवीएस में। सो 3 साइड्स आपको दी है, एरिया पूछा है। सबसे पहले आप एस फाइंड करेंगे। एस बोले तो सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर पहले फाइंड करेंगे। 20 + 16 + 12 और सेमी यानी कि हाफ। 16 + 12 इज 28, 28 + 20 इज 48/2 यानी कि 24। एस आपका निकल गया। एस के बाद हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है √S S - A S - B × S - C। सो एस कितना है आपका 24, 24 × 24 - 20 × 24 - 16 × 24 - 12, तो ये कितना होगा √24 × 24 - 20 इज 4, 24 - 16 इज 8, 24 - 12 इज 8 4 12। ओके, अब पेयर्स बनाने हैं, इस तरीके से फैक्टर्स करने हैं कि नंबर्स रूट के बाहर आ जाए। जैसे ये 12 है, 24 से हमें 12 मिल सकता है, इसे हम लिख सकते हैं 12 × 2, 24 को। 4 8 में से एक 4 मिल सकता है, 4 को एज इट इज रखिए, 8 को लिख दीजिए, 4 2 = 8, 12 एज इट इज रखिए। अब देखिए 12 रूट के बाहर आएगा, 2 आ जाएगा और एक 4 आ जाएगा, कुछ भी रूट में नहीं बचा। 12 × 2 × 4, 12 2s are 24, 24 4s are 96, सो 96 सेंटीमीटर, या फिर 4 2s are 8 एंड 12 8s are 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। ए ऑप्शन सही है। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाना है, कुछ ऐसा घुमा के नहीं दिया है। अब आगे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 to the power 1/5 प्लस -7 to the power 0 प्लस 64 to the power 1/2। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में सिंगल आपको दिए हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली एग्जाम में आएंगे तो एज इट इज एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत चेंज जरूर होता है। हालांकि बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होते हैं, इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप रटिए मत, उनको समझ के करिए। खैर, 32 to the power 1/5 ये कितना होगा। 32 के फैक्टर्स करिए, 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1s 1 2 3 4 5, तो 32 को हम 2 to the power 5 लिख सकते हैं एंड होल टू द पावर 1/5, तो कितना होगा 5 × 1/5 कैंसिल 2।
तो यानी कि ये जो है 32 टू द पावर 1/5 ये 2 है, प्लस किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा कितना होता है 1, ये आप याद रखेंगे। ये नंबर चाहे -7 है, चाहे ये 100 होता, चाहे ये -700 होता, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर, एनी नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। ये क्वेश्चन एक्चुअली 1 मार्क में जनरली भी पूछ लिया जाता है। सो -7 की पावर 0 1 होगा। अब बचता है 64 की पावर 1/2। 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, 8 8 जार 64 होते हैं, और इसकी पावर 1/2 है। 2 से 2 कैंसिल, 8 हो जाएगा ये। तो क्या होगा आंसर, 8 + 1 इज 9, 9 + 2 इज 11। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? थ्रू अ गिवन पॉइंट ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन। ये तो पहला ही रॉन्ग हो गया, बाकी आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कह रहा है कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मान लीजिए आपका एक पॉइंट है, एक ये लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये लाइन भी इसी पॉइंट से गई है, ये लाइन भी इसी पॉइंट से गई है, ये लाइन भी, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं आप। लेकिन अगर 2 गिवन पॉइंट्स हैं तो उससे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, ये, और कोई आप अगर ड्रॉ करना चाहेंगे इन दोनों से तो बार बार यही लाइन आएगी। सो ये स्टेटमेंट भी आप याद रखेंगे। जनरली भी पूछ लिया जाता है कि 2 लाइन से 2 पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ होती है, तो 1 ओनली। 2 स्ट्रेट लाइन कैन इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट, बिल्कुल सही है, 2 लाइन्स एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अ लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस टू एनी डिजायर्ड लेंथ, दिस इज ऑल्सो ट्रू। कोई लाइन अगर है, इसको आप जितना चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन ए जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 8 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड 8 है। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, ट्रायंगल का एरिया बताइए कितना होगा। अब इसके लिए आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूला आपको आई थिंक हीरोन फॉर्मूला वाले चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है। सेकेंड एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज है, वो नहीं पता। फॉर्मूला होता है √3/4 × a², और इसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में बन भी सकता है, आप इसको याद भी कर लीजिए। सो फॉर्मूला ए होती है साइड, दिस इज एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चलिए फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करते हैं, 3/4 a² यानी कि साइड का स्क्वायर, सो 8 × 8, साइड क्योंकि आपकी 8 है, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, आंसर इज 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे आते हैं 7th क्वेश्चन, इफ √7 इज 2.646 देन व्हाट इज 1/√7। अब देखिए इसमें ये नहीं करना है कि √7 तो हमें पता है, तो हम 1/2.646 कर दे और फिर इसको आप पूरा जो डिवीजन है वो परफॉर्म करते फिरे, क्योंकि आंसर अगर आप देखेंगे तो डेसिमल में दिया है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में अगर आपने देखा है 1/√7, इसको आप रैशनलाइज कर सकते हैं। इसको पहले रैशनलाइज करिए, रैशनलाइजेशन के लिए √7 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √7 से नीचे, सो द आंसर विल बी √7/7। ये आपका आंसर है। अब √7 की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, 2.646/7। अब डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड करना आसान है रादर देन कि आप 2646 से डिवाइड करते। सो 7 3 जार 21, पहले डेसिमल आएगा एक्चुअली क्योंकि 2 पर टेबल नहीं चलेगी, 0.3 जार 21, 5 बचा 54 हो गया, 7 8 जार 56 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 7 जार 49, वैसे 3.7 आ गया तो हमें पता अच्छा 2 है 3.75 और 7 8, तो अभी कितना बचा 64 माइनस 54 माइनस 49 इज 8, 8 और 6 नंबर नेक्स्ट आ गया 5, दिस इज 50। एक्चुअली परफॉर्म कर लेते हैं, एक सेकेंड। 2646 डिवाइडेड बाई 7, 3 जार 21, 5 54, 7 7 जार 49, 5 ओके 56, 8 जार, सो 0.378, ऑप्शन बी इज करेक्ट। खैर डिवीजन तो आप कर लेंगे, ये बस ध्यान रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है पहले रैशनलाइजेशन करनी है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। डिनोमिनेटर से रूट हटाइए, ईजी रहेगा क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3 विच लाई ऑन दी वाई एक्सिस। देखिए ये दो नाम आपको पता होने चाहिए, कंफ्यूज करने के लिए ही दिए जाते हैं एग्जाम में। देने को तो ये वाई कोऑर्डिनेट भी दे सकता था, बट एक है ऑर्डिनेट और एक है एब्सिसा। स्पेलिंग एब्सिसा, हाँ यही है एब्सिसा। हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। सिंपल क्लियर है। अगर आपको दिया जाए 3, 2, इसमें एब्सिसा है 3 एंड ऑर्डिनेट है 2, ओके।
उसने कहा है ऑर्डिनेट है 3, तो कहने का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट है आपका 3। अब एक्स कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तो उसने बोल दिया विच लाई ऑन वाई एक्सिस। आप जानते हैं वाई एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट है सब जगह x 0 होता है। दिस इज 1,0, दिस इज 2,0, 0,1, 0,2, 0,3, तो यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। एब्सिसा किन किन क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है? एब्सिसा पॉजिटिव यानी कि x पॉजिटिव, एक तो x इसमें पॉजिटिव होता है। आपको चारों क्वाड्रेंट्स पता है क्या है? दिस इज प्लस प्लस, दिस इज माइनस माइनस, दिस इज माइनस प्लस एंड दिस इज प्लस माइनस। एब्सिसा देखिए x कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? फर्स्ट में एंड फोर्थ में, सो इन क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y meets the y axis at which point। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मीट द y एक्सिस बोला है यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 है। x 0 है तो इसमें x 0 पुट करके देख लीजिए, इक्वल्स टू 6, ये तो पूरा 0 हो गया। 3y इक्वल्स टू 6, सो y इक्वल्स टू 6/3 यानी कि 2। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो 100% बनेगा कि y कोऑर्डिनेट पर x 0 होता है और x कोऑर्डिनेट पर y 0 होता है। x जो आपकी कोऑर्डिनेट वाली लाइन होती है x एक्सिस पर, ओके। सो y एक्सिस पर x 0 है और y की वैल्यू 2 है, सो 0,2 पॉइंट होगा। ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विड्थ ऑफ ईच ऑफ द 5 कॉन्टिन्यूअस क्लास इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 and the lower class limit of the lower class is 10, then the upper limit of the highest class is, okay। क्वेश्चन समझे आप? वो कह रहा है क्लास विड्थ 5 है। क्लास विड्थ क्या होती है? अगर कोई इंटरवल आपको दिया जाए, सपोज करिए 10 to 20, तो इसकी क्लास विड्थ 10 है क्योंकि ये 10 नंबर्स को कवर कर रहा है, 10 से लेके 19 तक। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, 20 इसमें नहीं आता कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। अगर आपको 20 प्लॉट करना है तो वो नेक्स्ट में चला जाता है। खैर, उसने कहा है 5 कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल्स हैं जिनकी विड्थ 5 है और सबसे छोटी जो क्लास है वो 10 है, तो क्या रही होगी? 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 5 हो गए। दिस इज 1 2 3 4 5, बिल्कुल। तो लास्ट वाली जो क्लास है उसकी अपर लिमिट, हाईएस्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो पूछी है, दिस इज 35, ओके। इसलिए कहते हैं कि जो चैप्टर आप पढ़े उसको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चले, बिकॉज क्वेश्चन बिल्कुल सीधे नहीं पूछे जाते। अब ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको पता होगा लोअर लिमिट क्या होती है, क्लास विड्थ क्या होती है, ओके। 5 कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है? सबसे पहले तो कई बच्चे तो ऐसे भी है कि शायद उनको ये भी कन्फ्यूजन रहती है क्वेश्चन आया किस चैप्टर से है। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। खैर, नेक्स्ट, एन एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। देखिए, पेयर ऑफ एंगल्स दो टाइप के होते हैं, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 हो, सम 90 तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं और इसको कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर सम उनका 180 है तो फिर उन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। और इसको याद करने का मैंने तरीका भी बताया था, जैसे नंबर्स में 90 पहले आता है, 180 बाद में आता है, 180 बड़ा है, ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स में C पहले आता है, S बाद में आता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन ने कहा है दो एंगल्स हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, यानी कि उन दोनों का सम 180 है और एक दूसरे का 1/5 है। तो कहने का मतलब है अगर एक x है तो दूसरा इसका 1/5 भी आप ले सकते हैं या फिर इसका 5 टाइम्स भी ले सकते हैं, ओके। तो मान लीजिए एक x है, दूसरे को 5x ले लेते हैं। फ्रैक्शन में वैसे भी कई बार मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में। तो लेट दी फर्स्ट एंगल बी x, दूसरा एंगल 5x है, 5 गुना है उसका। क्वेश्चन ने कहा है सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम 180 होना चाहिए। दैट मीन्स 6x इक्वल्स टू 180, बोले तो x इक्वल्स टू 6 3 18 30। x अगर 30 है तो फिर ये एंगल कितना होगा? 30, और दूसरा एंगल कितना होगा? 30 इंटू 5, 150 डिग्री। उसने कहा है द मेजर ऑफ द एंगल इज, क्वेश्चन ने कहा था 1/5 है वो अपने सप्लीमेंट का, तो 1/5 तो यहाँ पर 30 है 150 का, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ओके। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी दिस इज इक्वल्स टू दिस, एंगल बी इक्वल्स टू 50, दिस इज 50, फाइंड ए। एक प्रॉपर्टी है, आई थिंक 8th में है या 9th में है, कि इन अ ट्रायंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये जो एंगल होते हैं ऑपोजिट साइड के सामने वाले, ये भी इक्वल होते हैं। सो इफ बी इज 50, सी इज ऑल्सो 50,
ये भी 50 है। अब बताइए ए कितना है? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो 50 50 ये दोनों मिलके 100 हो गए। ए कितने का होगा? 80 का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जनरली भी आप समझ लेंगे तो भी सही है। नेक्स्ट, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि सम इनका 90 है, आर सच दैट ट्वाइस द मेजर ऑफ वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मेजर ऑफ अनदर। ओके, सबसे पहले तो भाई दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एक x है तो दूसरा 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि सम उनका 180 है, ये हमें पता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक का डबल, इसका ट्वाइस दूसरे के 3 टाइम्स के इक्वल है। इस एंगल का ट्वाइस 3 टाइम्स ऑफ दूसरे एंगल के है। मेजर बताइए कितना है लार्जर एंगल का। क्वेश्चन समझ गए? जैसा उसने कहा हमने वही कंडीशन इसमें लगा दी। उसने कहा एक का डबल इक्वल है दूसरे के ट्रिपल के, 3 टाइम्स के, तो ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 2x इक्वल्स टू 9 3s are 27, 270 माइनस 3x, 3x को इधर ले आइए, 5x हो जाएगा, 2x प्लस 3x 270। सो x इक्वल्स टू 270 बाई 5, 5 5s are 25, 6 7 20 हो गया, 5 4s are 20, 54 डिग्री का एंगल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following figure, in the given figure, AOB is a straight line, ठीक है, वो हमें दिखाई दे रही है। एंगल AOC is 3x plus 10, okay, and angle BOC, this is 4x minus 26. Then what is angle BOC? एंगल BOC, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। अब ये तो आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम 180 होगा, वो रख दीजिए यहाँ पर। 3x plus 10 प्लस ये वाला एंगल विच इज़ 4x minus 26 and sum of these two is 180 because ये लीनियर पेयर है। ओके, 3x plus 4x is 7x, 10 minus 26 is minus 16, 180 के इक्वल होगा। 16 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 180 में 16 प्लस होगा तो 196 होगा। तो x कितना होगा? 196 बाई 7, 7 2s are 14, 19 माइनस 14 इज 5, 56, 8s are 56। x आपका 28 आ गया, लेकिन उसने x पूछा नहीं है, पहले क्वेश्चन देखना है, क्योंकि ऑप्शन में जनरली एक आंसर 28 भी वो दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बच्चे x निकालेंगे और सीधा 28 लगाएंगे और आगे चलेंगे क्वेश्चन करते टाइम। जनरली मिस्टेक हो जाती है जब आप बहुत जल्दबाजी में रहते हैं एग्जाम टाइम पर। तो क्वेश्चन देख लेना है, उसने BOC पूछा है, BOC यानी कि ये वाला एंगल, ये कितना है? 4x माइनस 26। तो चलिए x की वैल्यू पुट करिए, 4x बोले तो 28 माइनस 26, 8 4s are 32, 3 कैरी, 4 2s are 8, 8 प्लस 3 is 11, 112 माइनस 26। ओके, 12 माइनस 6 is 6, दिस इज 10 माइनस 2 is 8, 86 डिग्री। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। In the given figure, in the figure below, ABCD is a quadrilateral in which AC equals to AD. अच्छा, okay, where is AC? AC equals to AD, चलिए दोनों इक्वल है। And AB bisects angle A, एंगल A bisect हो रहा है, यानी कि ये इसके इक्वल है। Then the congruence rule used in proving ABC triangle BABD, कौन सा congruence rule यूज किया गया है इन दोनों ट्रायंगल्स को congruent प्रूव करने में? ट्रायंगल के प्रूव करने वाले क्वेश्चन बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, क्योंकि पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसमें प्रूव करना तो पूछेंगे नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा टीचर्स आपके घुमा के क्वेश्चन देंगे ही आपको। तो वही देखिए यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया है, तो ये आप क्या कहेंगे? ये इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और तीसरा AB आप कॉमन लेंगे। तो कौन सा रूल आपने अप्लाई किया है? साइड एंगल साइड, सो SAS ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेक्शन बी पर आते हैं। इफ x इक्वल्स टू दिस देन व्हाट इज x प्लस 1 बाई एक्स। ओके, पहले तो x तो ये है ही आपका 7 प्लस 4 √3, 1 बाई एक्स कितना होगा ये देख लेते हैं। 1 बाई एक्स यानी कि 1 बाई 7 प्लस 4 √3। अब डिनोमिनेटर में हम लोग रूट रखते नहीं हैं, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 4 √3 से, नीचे भी 7 माइनस 4 √3 से, ऊपर तो 7 माइनस 4 √3 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 से वो मल्टीप्लाई होना है। नीचे क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस 4 √3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 √3, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 7s are 49 माइनस 4 √3 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 इज 48,
तो नीचे 1 हो गया, डिनोमिनेटर में 1 हम कभी रखते नहीं हैं, यानी कि इसका आंसर आ गया 7 माइनस 4√3। तो देखिए अब वैल्यू पुट करते हैं, x है 7 प्लस 4√3 प्लस उसने कहा था 1/x प्लस 1/x, 1/x हमने सॉल्व किया है, वो आया है 7 माइनस 4√3, ये तो कैंसिल हो गया, 7 प्लस 7 इज 14। समझे आप क्या किया हमने, एक बार फिर से बता देती हूँ। x प्लस 1/x फाइंड करना है। अब x तो हमें पता ही है, ये है। 1/x को देखते हैं, 1/x यानी कि 1/7 प्लस 4√3। अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है, आपने रैशनलाइज जब इसको किया, नीचे वाले नंबर से ही करते हैं जो डिनोमिनेटर में है, लेकिन बीच वाला साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ माइनस होता तो हम प्लस से करते, प्लस है तो माइनस से किया। रैशनलाइजेशन आप सभी को आता होगा। तो ऊपर तो 7 माइनस 4√3 ही रहा, नीचे a² माइनस b² लगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4√3 का स्क्वायर क्या होगा, 4√3 के स्क्वायर के लिए आप 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जार 16, √3 का स्क्वायर करेंगे। रूट के किसी भी नंबर का स्क्वायर में हमेशा रूट हट जाता है तो 3 हो जाएगा। सो दिस इज 48। 49 माइनस 48 1 होगा, डिनोमिनेटर में 1 बचेगा। 1 का डिनोमिनेटर में कोई यूज़ नहीं है, तो ये हुआ, ये कैंसिल हुआ, 7 7 14 हुआ। 18th question, the area of triangle AOB having vertices A 06, B 00 and C 60। अब इसके लिए इसको आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा आइडिया कि कैसे ये होगा, ट्रायंगल कैसे बनेगा। ये मान लीजिए आपके वर्टिसेस हैं, x एक्सिस y एक्सिस। 06 ये पॉइंट x0 है, y6 है, यहाँ पर होगा 0,6। नेक्स्ट है 00, ये जो ऑरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, दिस इज A O एंड B के कोऑर्डिनेट है 6,0। ये आपका ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है। आप जानते हैं जो एक्सिस हैं आपके एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं। और ये आपको जो हाइट है इसकी और जो बेस है वो भी पता है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 6 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, ये भी 6 है। 06 और 60 से हमें पता लग रहा है, तो यानी कि बेस भी 6 है, हाइट भी 6 है। एरिया क्या होता है इस ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस विच इज 6, हाइट भी 6, 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, यानी कि 18 यूनिट स्क्वायर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द बिलो फिगर y इक्वल्स टू वॉट। y की वैल्यू आपको बतानी है। दिस इज, पहले तो दो स्ट्रेट लाइन्स है या नहीं वो देख लेते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो दो एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट हो जाते हैं, वहाँ से चीज़ें आसान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं है। अब कुछ और देखते हैं। ये आपकी स्ट्रेट लाइन है AOB। नीचे अगर देखें आप, यहाँ पर ये 72 है, ये 3x है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप कहेंगे 72 प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से 3x इक्वल्स टू 180 माइनस 72, 80 माइनस 72 इज 8, so 108। x equals to 108/3, 3 3s are 9, 1 18, 3 6 are 18, 36। x 36 है। अब यहाँ पर आ जाइए ऊपर, इन तीनों का सम भी 180 होने वाला है। x आपको पता है 36 है, ये 90 है, तो y बताइए कितना होगा। 36 प्लस 90 प्लस y इक्वल्स टू 180, क्योंकि ऊपर ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ऊपर भी 180 का एंगल होगा, नीचे भी। 90 प्लस 36 इज 126, 180, तो y हो जाएगा 180 माइनस 126। 10 माइनस 6 इज 4, दिस इज 7 माइनस 2 इज 5, 54। तो y की वैल्यू 54 डिग्री है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2/3 टू द पावर x इंटू 3/2 टू द पावर 2x इक्वल्स टू 81/16। अब देखिए इस क्वेश्चन में दो जो नंबर्स हैं ब्रैकेट में एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसको आप ये लिख सकते हैं, 2/3 की पावर अगर x है तो आप कहेंगे 2 टू द पावर x अपॉन 3 टू द पावर x। यही होता है जब पावर, सपोज करिए 2 टू द पावर 2/3 का स्क्वायर होता तो आप 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करते अलग अलग। तो यहाँ पर पावर x है तो दोनों की पावर हमने अलग से x कर दी, इंटू 3 टू द पावर 2x बाय 2 टू द पावर x। ओके, अब कैंसिल करेंगे इसको। यहाँ पर 3 की पावर x है, यहाँ पर 2x है, एक कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर x बचेगी। सिमिलरली यहाँ पर 2x था, नीचे 2 की पावर x बचेगी, तो कितना हुआ 3 की पावर x अपॉन 2 टू द पावर x। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है। तो हमारे अकॉर्डिंग 3 टू द पावर x अपॉन 2 टू द पावर x आंसर है, लेकिन उन्होंने कहा है ये इक्वल है 81/16 के।
अब आप बताइए 3 की पावर कितनी 81 होती है या फिर 2 की पावर कितनी 16 होती है। 2 को आप देखिए, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, यानी कि 2 to the power 4 16 होती है, तो x की वैल्यू 4 है। या फिर 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, तो 3 की पावर 4 ही 81 होती है। सो x इक्वल्स टू 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो 5:12:13 एंड इट्स पेरीमीटर इज 150, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। तो साइड्स का रेशो दिया है, पहले तो साइड्स ही फाइंड करनी पड़ेगी। हीरोन फॉर्मूला का एक क्वेश्चन है। तो मान लीजिए जो साइड्स हैं आपकी तीनों, जो रेशो दिया है उसके अकॉर्डिंग 5x 12x एंड 13x उनकी वैल्यू है। क्वेश्चन ने कहा है पेरीमीटर 150 है, तो यानी कि तीनों का सम। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। सो दिस इज इक्वल्स टू 150। ऐड करिए, 12 + 5 इज 17, 17 + 30 इज 30, 30x इक्वल्स टू 150। तो x कितना होगा? 150/3, 3 5s are 15, 50। x की वैल्यू अगर 50 है तो ये जो सॉरी दिस इज 30, 5। x की वैल्यू अगर 5 है तो आपकी साइड्स क्या होंगी? एक साइड थी आपकी 5x, x क्यू की 5 है, 5 5s are 25, तो एक साइड है 25, 12 5s are 60 एंड 13 5s are 65। ये आपकी साइड्स हैं 25, 60 एंड 65। अब आपको एरिया निकालना है, लेंदी है थोड़ा सा क्वेश्चन। चलिए सेमी पेरीमीटर पहले देखते हैं। पेरीमीटर आपको पता ही है 150 है, एस होता है पेरीमीटर बाय 2, तो तीनों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐड भी करेंगे तो भी 150 ही आएगा, 150/2 होगा 75। अब एरिया विच इज स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, 60, 75 माइनस 65, ओके। रूट 75 इंटू 75 माइनस 25 इज 50, 75 माइनस 60 इज 15 एंड दिस इज 10। 75 के फैक्टर करिए, क्या उसमें से इनमें से कुछ आ सकता है? आपको मिल सकता है 15 मिल सकता है, 15 5s are 75, 5 एटलीस्ट 15 को फैक्टर मिलेगा। 50 में से आपको 10 मिल सकता है, 5 10s are 50, 15 एज इट इज रखिए, 10 एज इट इज रखिए। देखिए रूट के बाहर क्या आया है, कौन कौन से नंबर पेयर में है। 15 से एक नंबर बाहर आया, 5 का भी पेयर है, एक 5 बाहर आया, एक 10 बाहर आया। सो 15 5s are 75 और इंटू 10 इज 750। सो द आंसर इज 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर p माइनस क्यू इंटू एक्स टू द पावर q माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर r माइनस पी। यह आपने पढ़ा है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो सबका बेस x है, पावर्स को ऐड कर दीजिए, p माइनस क्यू प्लस q माइनस आर प्लस r माइनस पी, तीनों को ऐड किया हमने। जब ऐड करेंगे लाइक टर्म्स को, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, x टू द पावर 0 बच गया। और ये हम जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होती है, सो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन। इफ x इक्वल्स टू √7/5। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये पूरा रूट है या फिर सिर्फ √7 है? आई थिंक सिर्फ 7 पर ही है ये। सो x है इक्वल्स टू √7/5 के √7/5। आपको दिया है 5/x इक्वल्स टू p√7, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में, 5/x यानी कि 5/√7/5, दिस इज इक्वल्स टू p√7। अब एक काम आप कर सकते हैं, काम करिए, इसको सीधा उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसमें ये √7 नीचे मल्टीप्लाई होगा, 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, वो थोड़ा सा कंफ्यूज ही करेगा आपको। सो 5 इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो यानी कि p√7 इंटू √7/5 एज इट इज, ओके। 5 इक्वल्स टू p√7 इंटू √7 कितना हो जाएगा? 7/5, ओके। p की वैल्यू हमें निकालनी है, 7/5 को इधर ले आइए फिर से। सो p इक्वल्स टू 5 इंटू में चला जाएगा, 5 इंटू 5, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, 7 नीचे आ जाएगा, यानी कि 25/7। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक तरीका और हो सकता था यहाँ से, जहाँ से हमने चेंज किया है, ये तो आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ये जो आपने वैल्यू रखी थी 5/√7/5, इसमें √7/5 को सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ऊपर क्योंकि सिर्फ 5 है, ये सिर्फ 5 है, इसको आप 5/1 लिख सकते हैं, तो
ऐसे में नीचे वाला नंबर, बीच वाला नंबर 20 से मल्टीप्लाई होता है, बाहर वाला बाहर से। सो 5 ऊपर जाएगा, 5 5s are 25 बाई √7 इंटू 1 इज √7 इक्वल्स टू p √7। √7 को नीचे ले आइए, डिनोमिनेटर में √7 के साथ आ जाएगा, √7 इंटू √7 इक्वल्स टू p, सो p इज 25/7। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द क्लास मार्क ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। द क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क 20 इज। सबसे पहले तो क्लास मार्क होता क्या है? क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। एक ऐसी वैल्यू जो कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती हो। जैसे अगर हम 10 to 20 की बात करते हैं, इसका क्लास मार्क कितना है? 10 + 20/2 यानी कि 15। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है, और क्लास मार्क हमेशा बीच की वैल्यू होती है, जो इंटरवल है आपका उसमें। ये कह रहा है कि 20 जो है, क्लास 20 किसका क्लास मार्क होगा इनमें से? अगर थोड़ा सा रीजनिंग से हम लोग सोचे, देखिए इसका तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 12.5 और 17.5 के बीच में तो 20 नहीं आता। इसको चेक कर लेते हैं, दोनों को ऐड करके हाफ करते हैं। 17.5 + 22.5/2, 0.5 10 1 कैरी, 7 8 9 10 0 1, फिर से 2 + 1 3 + 1 40/2 विच इज़ 20। तो यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसमें ये वाली साइड इसके पैरेलल दी है। एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये वाला एंगल 70 है, पी आर डी 120 सब दिया है। आपको क्या फाइंड करना है? देन एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर। ओके, ये वाला एंगल क्वेश्चन में पूछा गया है। अब कई सारे तरीके हो सकते हैं इसे सॉल्व करने के। देखिए, एक तो यही है, ये वाला एंगल क्वेश्चन मार्क है, ये 70 है, ये z बन रहा है यहाँ पर, तो ये भी 70 हो जाएगा। ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं आपके z में, जो दोनों एंगल्स होते हैं। q भी 70 हो जाएगा। और इधर देखिए, यहाँ पर अगर ये 120 है, इसको आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। अगर ये 120 है तो ये 60 होगा। अब ये 60 है, ये 70 है, क्वेश्चन मार्क वाला एंगल आप निकाल सकते हैं। एक तरीका और हो सकता है जो ईजी है इससे कंपैरेटिवली, लेकिन वो जनरली दिखाई नहीं देता बिल्कुल क्लियर। अगर आप ऐसे देखें ये वाला, तो यहाँ पर भी तो z बन रहा है, ए पी आर डी ये जो है। तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो एंगल है ये पूरा 120 होगा। तो दिस एंड जो p एंगल है, दिस इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, जिसकी वो बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से। तो p होगा 120 - 70 विच इज़ 30 20 50 डिग्री। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन। The base of an isosceles triangle is 6 and each of its equal side is 5. Then height of the triangle is। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इसका बेस 6 है और दोनों जो साइड्स हैं ये 5 है। तो आपको ऑल्टीट्यूड बताना है, हाइट बतानी है कि ये कितनी होगी। अब प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है, जो ऑल्टीट्यूड होता है, वो उसकी मीडियन भी होती है। ये प्रॉपर्टी आपकी आइसोसेलेस में और इक्विलेटरल ट्रायंगल में मिलती है। तो कहने का मतलब है जो ऊपर से परपेंडिकुलर डला है, इसने एक्चुअली इसको नीचे वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। जो ये पहले 6 थी, अब 3 इधर हो गई है, 3 इधर हो गई है। अब कोई सा भी एक ट्रायंगल उठा लीजिए, मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं। हीरोन फॉर्मूला से आप ये जो हाइट है ये फाइंड कर सकते हैं, बेस हाइट हाइपोटेनियस। 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 25 इक्वल्स टू 25 - 9 is 16 इक्वल्स टू b स्क्वायर। सो b इक्वल्स टू √16 यानी कि 4। तो हाइट जो है आपकी वो 4 सेंटीमीटर्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये वाली साइड ए बी इसके पैरेलल है एंड बी ए ओ इज 60 डिग्री, दिस इज 60। ओ सी डी इज 110, देन ए ओ सी कौन सा एंगल पूछा है? ए ओ सी। ओके, ये एंगल क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले तो देखिए इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स फाइंड करते हैं, 2 फाइंड करते हैं, तीसरा तो फिर अपने आप निकल जाएगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 2 साइड्स अगर पैरेलल होती है, जिस पोजीशन पर ये है उसी पर ये है। तो अगर ये 60 मिल गया आपको, ये अगर 110 है, दोनों का सम 180 होगा। तो ये आप फाइंड कर सकते हैं, ये कितना होगा? ये 70 हो जाएगा। 70 और 110 180 होता है। अब ये 60 है, ये 70 है, ये बताइए कितना होगा? 60 + 70 प्लस एंगल ओ,
तीनों का सम 180 होता है, 7 2 ज़ार 14, सम 130 होगा. एंगल ओ इक्वल्स टू 180. सो एंगल ओ इक्वल्स टू 180 माइनस 130 विच इज़ 50 डिग्री. सो ये जो एंगल है ये 50 डिग्री का होगा. ऑप्शन आपका सी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ओ इज़ 0 0 ए इज़ दिस बी सी, सभी कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं. आर 4 गिवन पॉइंट्स ऑफ फिगर ए ओ बी सी. तो ए ओ बी सी बताइए क्या है. ये चीज़ अगर आप एक ग्राफ जो आपको मिलेगा एग्जाम में ऑब्वियसली रफ वर्क के लिए उस पर प्लॉट करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. चलिए फिर भी कोशिश करते हैं. 0 0 ये ए पॉइंट है, ओ पॉइंट है, ए है 3 0 x3 y0 दिस इज़ ए. बी है आपका 3,4, 3 यानी कि इसके ऊपर 4 ऊपर 3,4, और सी है आपका यहाँ पर 0,4. ओके, यानी कि ये साइड 4 सेंटीमीटर की है, ये 3 की है, ये यहाँ से यहाँ तक 4 की है, ये 3 की है. ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और एंगल 90 है. तो ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. दिस इज अ रेक्टेंगल. नेक्स्ट, द वर्टिकल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 90. आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऊपर वाला एंगल 90 है अकेला. तो ये दोनों बताइए कितने होंगे. उसने कहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स और दो एंगल बेस वाले इक्वल होते हैं. मान लीजिए ये x है तो ये भी x हो जाएगा. दैट मीन्स 90 प्लस x तीनों का सम हमेशा 180 होता है. x प्लस एक्स यानी कि 2x इक्वल्स टू 90 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा. 180 माइनस 90 इज 90. तो x होगा 90/2 विच इज़ 45 डिग्री. ऑप्शन बी इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन है 30th. इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड इसके इक्वल है. नेक्स्ट विद ए बी, ठीक है, ए सी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, ठीक है, इसको आगे बढ़ाया गया है. एंड सी ई इज पैरेलल टू बी ए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके पैरेलल है. कई सारी चीज़ें यहीं से मिलेगी हमें. ये 52 है. देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी डी सी ई. डी सी ई कौन सा एंगल है, डी सी ई ये वाला, ये बताइए कि कितना है. अच्छा क्वेश्चन है. चलिए थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले तो ये दोनों जो साइड्स इक्वल दी है आपको, इनकी वजह से एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि साइड का कोई रोल है नहीं, एंगल ही हमें फाइंड करना है. सो एंगल्स को ही देखते हैं. अगर ये 52 है तो ये भी 52 हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस में ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. अब हम बात करते हैं जो पैरेलल लाइन दी है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन आई थिंक कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा क्वेश्चन. यहाँ से इसको आगे एक्सटेंड कर लीजिए, आगे बढ़ा लीजिए इस तरीके से. अब देखिए दो लाइंस यहाँ पर कट कर रही है. एक ये सीधी लाइन है और एक ये सीधी लाइन है. ये अगर 52 है तो इसके सामने वाला एंगल ये भी 52 हो जाएगा. तो कहने का मतलब है सबसे पहले तो ये वाला एंगल 52 डिग्री है. हालांकि हमें ये पूरा निकालना है पर चलिए उसका एक पार्ट तो पता लगा. अब बात करते हैं इस वाले एंगल की. इसको अगर आप ध्यान से देखें, सिर्फ उन लाइंस के बारे में देखिए जो आपको गिवन है. ये लाइन इसके पैरेलल है और ये है ट्रांसवर्सल. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए. दो लाइंस, ये पैरेलल थी ये ट्रांसवर्सल, तो ये और ये तो कॉरस्पॉन्डिंग होंगे ना. तो यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग अगर है तो ये वाला जो एंगल है दिस इज ऑल्सो 52, ये भी 52 डिग्री है. तो पूरा कितना हो जाएगा, 52 + 52 यानी कि 104 डिग्री. ऑप्शन आपका बी सही है. आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 3 to the power 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 to the power x, देन व्हाट इज 5 to the power x. तो पहले तो भाई x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. 3 की पावर 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 3 की पावर 3 2 ज़ार 6, 3 की पावर 6 इक्वल्स टू 9 की पावर x. अब 9 को आप 3 की पावर में लिख सकते हैं, बिल्कुल 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है. 3 की पावर 2 की पावर x यानी कि 3 to the power 2x. पावर्स को इक्वेट करिए. 3 की पावर 6, 3 की पावर 2x है यानी कि 6 इक्वल्स टू 2x है. तो x कितना है, 6/2 यानी कि 3. x अगर 3 है तो 5 की पावर x कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 यानी कि 5 5 ज़ार 25, 5 ज़ार 125. ऑप्शन आपका डी सही है. अगला क्वेश्चन है. इन द बिलो फिगर, इन द गिवन फिगर ABC इज अ राइट ट्रायंगल. ए बी सी, ऑब्वियसली सी पर 90 होगा ये. सो यानी कि सबसे पहले तो ये आपको 90 डिग्री दिया है. ए सी इक्वल्स टू सी डी है. एक सेकेंड, ए सी दिस इज इक्वल्स टू दिस. ओके, ये दोनों लाइन्स इक्वल है. सी डी ई एफ इज अ रेक्टेंगल. सी डी ई एफ, अच्छा ये रेक्टेंगल है यानी कि इसके भी सारे एंगल्स 90 है.
90 90 हम देखेंगे हमारे काम का कौन सा है 90। BAC इज 50, BAC दिस इज 50, ठीक है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BDE, B काफ़ी कंफ्यूजिंग है, BD एंड E, ओके ये वाला एंगल फाइंड करना है। देखिए ये वाला एंगल, अब थोड़ा सा अगर आप वैसे देखें कि किसके साथ ये रिलेशन में जा सकता है, ये आपको 90 पता है, ये आपको निकालना है। अगर ये पता लग जाए तो तीनों का सम 180 से हम ये पता कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कोशिश करते हैं इस एंगल को निकालने की, जो कि बहुत ईजी है। इनफैक्ट फालतू में इतनी सारी चीज़ें दी है। अगर ये इस वाले ट्रायंगल को आप देखें, इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। कहने का मतलब है अगर ये 50 है जो आपको दिया है तो इसके सामने वाला ये भी 50 होगा। अब ये 50 है, ये 90 है, क्योंकि ये आपके रेक्टेंगल का एंगल है। 50 90 तो ये वाला कितना होगा, तीनों का सम तो 180 होता है ना। 50 प्लस 90 प्लस जिस एंगल की वो बात कर रहे हैं BDE, तीनों का सम है 180 क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। 50 प्लस 90 इज़ 140, तो BDE कितना होगा 180 माइनस 140 यानी कि 40 डिग्री। ऑप्शन आपका बी सही है। अब आते हैं केस स्टडी पर। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, जिसको कि हम PMNRF भी बोलते हैं इन शॉर्ट, इज़ अ फंड रेज टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर से कोई भी अगर अफेक्टेड रहता है तो उसको PMNRF से सपोर्ट किया जाता है फाइनेंशियली। नेचुरल डिजास्टर्स आर कवर्ड अंडर दिस इंक्लूड फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। नेचुरल जो नेचर की वजह से होती है, हमारा कोई रोल उसमें नहीं है। फ्लड, बाढ़ आ गई, साइक्लोन, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। मैन मेड डिजास्टर होते हैं, इसमें मेजर एक्सीडेंट्स हो गया, एसिड अटैक, राइट्स एक्सेट्रा। टू फ्रेंड्स सीता एंड गीता टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹200 टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दो दोस्त थी, उन्होंने मिलके ₹200 दिए PMRF में, तो PMNRF में, तो क्वेश्चन के आंसर दीजिए। दोनों ने मिलके 200 दिए हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्चुअली क्वेश्चन का इससे कुछ लेना देना है ही नहीं, जो कहानी दी हुई है। अक्सर केस स्टडी में ऐसा ही होता है, ऊपर की जो स्टोरी होती है उसमें काफ़ी कम चीज़ें यूजफुल होती है, तो उसको एक बार सिर्फ रीड कर लीजिए और फिर सीधा क्वेश्चन पर ही आइए। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा के उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है? ऑब्वियसली सिंगल वेरिएबल है, इसमें अगर आप देखो x ही है, टू वेरिएबल में तो x और y दो तो होने चाहिए थे, सो B ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये वाला जो चैप्टर है ये सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है। आई थिंक नो, दिस इज फ्रॉम फोर्थ चैप्टर आ रहा है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हाउ टू रिप्रेजेंट दी अबव सिचुएशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे में हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक फ्रेंड ने x दिया, दूसरे ने y दिया, दोनों ने मिलके 100 दिया, तो सिंपल 200 दिया, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 200, ये इक्वेशन होती है। अगर सीता ने 76 कंट्रीब्यूट किया तो बताइए गीता ने कितने किया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, दोनों ने क्योंकि 200 दिए थे, अगर एक ने 76 दिए हैं तो दूसरी ने 124 दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल्स टू -5। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ax क्योंकि x के आगे कुछ है नहीं, सो 1x प्लस by तो है ही नहीं, वेरिएबल ही नहीं है, तो जो कोई वेरिएबल ही नहीं होता उसका कोफिशिएंट हम 0 लेते हैं, 0y प्लस c, 5 को इधर ले आइए, प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। दैट मीन्स ऑप्शन आपका सी सही है। सेकेंड केस स्टडी देखिए, अ मैथमेटिक्स टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू कलेक्ट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन हाफ ईयरली एग्जाम। टीचर ने कहा हाफ ईयरली एग्जाम में जो बच्चों के मार्क्स आए हैं सबसे पूछ के आओ, डेटा कलेक्ट करो। 60 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट हुआ है। 50 में से कितने मार्क्स आए, पहले बच्चे के 21, 10, 30, 22, 35, 5 मार्क्स भी आए हैं, 37, 25, 49 एट्सेट्रा, ये पूरे मार्क्स है। आई थिंक इसकी टेबल ना बनानी पड़ जाए, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 20 बट लेस देन 30 मार्क्स। कितने बच्चों के 20 से ज़्यादा 30 से कम मार्क्स आए हैं। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। 20 से ज़्यादा 30 से कम यानी कि 21 से लेकर 29 तक जितने भी मार्क्स हैं आपको काउंट करने हैं यहाँ पर। एग्ज़ाम में ऑब्वियसली आप कर लेंगे, बट मैंने बता दिया है करना क्या है। आप चाहे चलिए क्वेश्चन आपको दे देते हैं, इसमें पॉज करके आप देखिए कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 20, 21, 22, 23, और बताइए कि कितने बच्चों के एक्चुअली में कितने बच्चे इस इंटरवल में आएंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन 20 मार्क्स, 20 से कम मार्क्स, सो 0 to 19 जिनके भी है उनको आप बताएंगे।
हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 60% मार्क्स। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए 60% है कितने। थोड़ा रीजनिंग लगा लीजिए, 60% यानी कि 60 आउट ऑफ 100, लेकिन पेपर तो 50 का था, अगर पेपर आधा तो ये भी आधा, तो यानी कि 60% 30 होता है, 30 मार्क्स होता है। तो कितनों के 30 से ज़्यादा आए हैं वो आप इसमें देखेंगे, 31 to 50 जितने भी बच्चे हैं उनको काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 30 to 40। 30 to 40 का क्लास मार्क क्या है? क्लास मार्क मैंने बताया था दोनों को ऐड करके बाई 2, ये होता है क्लास मार्क। और ये क्वेश्चन आता है क्लास मार्क ही नहीं पता होता आपको, जनरली बच्चे लोअर लिमिट लगा देते हैं, कोई अपर लिमिट, कोई फ्रीक्वेंसी ढूंढने लगता है। तो क्लास मार्क एक ऐसा नंबर है जो बिल्कुल मिड में होता है आपके इंटरवल के। तो ये कितना होगा? 4 5 6 7 70 बाई 2, 2 3 6 5 10 35। ये थे आपके ऑल 40 क्वेश्चन। डेफिनेटली इससे थोड़ी सी क्लैरिटी तो आपको आई होगी कि कितनी आपकी प्रिपरेशन है, कितनी और आपको तैयारी की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने कहा 5 क्वेश्चंस हैं केवीएस के स्टूडेंट्स के लिए, बाकी बच्चे प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले, लेकिन केवीएस के स्टूडेंट्स के लिए 5 क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ पार्ट 1। बहुत जल्दी हम लोग जो ऑल 5 क्वेश्चन पेपर है उनको डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।